सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का पुनः स्वागत करते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है, तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। जिनकी तय हो गई है वो भी तैयारी कर रहे हैं, और जिनकी नहीं तय हुई है वो ब्राह्मण देवता के पास कुंडली मिलवाने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क कर रहे हैं। अधिकांश के पास जन्मांग रखे हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत है, किसी के पास नहीं है, और कुछ एक के पास तो हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जन्मांग में कुछ ना कुछ कमियां हैं या उनको किसी ने बता रखा है कि यह कमी है। मान लीजिए किसी कुंडली में मंगल दोष है, किसी में शनि का दुष्प्रभाव है, या राहु की गलत स्थिति है, आधे में भी कुछ भी हो सकता है। उसे वो देना नहीं चाहते ताकि पता न चले किसी को। आजकल मोबाइल में तमाम कुंडली सॉफ्टवेयर फ्री में पड़े हुए हैं, जो कुछ ही देर में आपको मिलापक दिखा देते हैं, रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। अच्छा है, आपका समय और पैसे दोनों बच रहे हैं, किसी के हाथ पैर आप नहीं जोड़ रहे हैं, और स्वयं सिद्ध आप ज्योतिषी जो हैं उसको सॉफ्टवेयर को चलाकर बन जा रहे हैं। पहले ये समस्या आती थी कि जब जन्म तिथि और समय न मालूम हो तो नाम से विचरवाना है तो दिक्कत होती थी। नाम से मिलवाने के लिए मजबूरी होती थी कि हम ब्राह्मण देवता के पास जाते थे, पंडित जी से समय लेना होता था, और नेचुरल है कि भाई दक्षिणा भी देनी होती थी। अब यहां पर वो बात सिद्ध होती कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शायद इसी के वशीभूत होकर नाम से कुंडली मिलान का सॉफ्टवेयर विकसित हुआ, और अधिकांश मोबाइल चलाने वाले जो हैं और उन्होंने कुंडली मिलान में महारत हासिल कर ली। अरे सॉफ्टवेयर पड़ा, अभी हम डालते हैं, 2 मिनट में मिल जाएगा। क्या कुंडली मिलान के सॉफ्टवेयर सही रिपोर्ट दे रहे हैं? आइए इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 52 अक्षर हैं, पुस्तकों में कहीं कहीं 54 भी दर्शाए जा रहे हैं, जबकि आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में मात्र 26 अक्षर है, यानी केवल 26, यानी 52 से ठीक आधे यानी 26। प्रत्येक राशि में नक्षत्रों के जो है वो 9 चरण होते हैं, 12 राशियां हैं, 12 × 9 कर लीजिए, कुल मिला के 108 अक्षरों की संख्या हमें प्राप्त होती है। अब देखना यह है, जैसे टा वर्ग है, टा ठा डा ढा ना, और ता वर्ग है, ता था दा धा ना। हिंदी में ये 2 वर्ग हैं, दोनों वर्ग अलग अलग हैं, लेकिन अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में समान अक्षर निर्धारित है। जैसे टा के लिए भी टी बनाएंगे, और ता है तो वो भी टी से बनेगा, यानी तारेस भी टी से प्रारंभ होगा, और डब्बू भी टा से जो है वो भी टी से प्रारंभ होगा। मान लीजिए लड़के का नाम दयाशंकर है और उसके पास कुंडली नहीं, नाम से विचारना है, और लड़के का नाम दयाशंकर आ गया। लड़की का नाम जो घर का है वो परी है, उसकी भी कुंडली मान लीजिए नहीं, दोनों के जन्मांग नहीं है, दोनों की जन्मतिथि का आता ही पता नहीं है कि वो कब हुए। अब ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि माँ बाप ये ना बता पाए कि किस समय पैदा हुए या किस दिन पैदा हुए, लेकिन ये बहुत कम समझ में आता है या छुपाने का प्रयास हो रहा होता है। जब इसे मोबाइल में नाम से यानी नाम से कुंडली वाले सॉफ्टवेयर में जब हम डालते हैं,
जब इस डाटा को स्टोर करते हैं यानी इसमें टाइप करते हैं तो दयाशंकर जो है के नाम से पुष्य नक्षत्र का चतुर्थ चरण प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में होता है तो कर्क राशि दिखाई पड़ती है। परी का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का तीसरा नक्षत्र प्राप्त होता है और कन्या राशि प्राप्त होती है, जो कि सही है। 36 में सॉफ्टवेयर 28 गुण बता रहा होता है। जी हाँ, 36 में 28 गुण बन रहे हैं और खुशी की लहर दौड़ जाती है। खूब गुण मिल रहे हैं भाई नाड़ी भी मिल रही है और नाड़ी में 8 पॉइंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं। इससे ज़्यादा भाई क्या लेना देना। बहुत सुंदर शादी बन रही है। जरा विचार कीजिए, क्या ये मिलान, क्या ये मैचिंग सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसलिए नहीं कि हम बता रहे हैं, हमारे कहने से मत मानिए आप कि हम कह रहे हैं तो इसलिए गलत है। किसी भी प्रकार का कोई भी पंचांग ले लीजिए, उसी में राशि नाम के अक्षर आप देख लीजिए। दा नाम से प्रारंभ होने वाला जो अक्षर है उसका नक्षत्र जो है वो पूर्वा भाद्रपद है और इसका चरण जो है वो तीसरा आता है। इसकी राशि जो आएगी वो कुंभ आएगी और वहां आपने सॉफ्टवेयर में कर्क देखी थी, क्या कर्क दिखाई जा रही थी। परी का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, पा नाम से तीसरा चरण आता है, राशि कन्या आती है। सॉफ्टवेयर में बाई चांस की बात सही आ रही है। पंचांग से मिलान करने पर 36 में से मात्र 14 गुण मिल रहे हैं, जबकि मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है 36 में से 28 गुण दिखा रहा है। पंचांग में जस्ट आधे यानी 28 से 14। समस्या कहां पर आ रही है कि लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई पंडित जी बना नहीं पाते या उनके पास पंचांग सही नहीं, क्यों 14 बता रहे हैं और हमारे पास 28 आ रहे हैं और ये सही है, पंडित जी गलत है। ऐसा नहीं है। समस्या यहां पर यह है कि हिंदी वर्णमाला में जो है डा और दा दोनों अक्षर अलग हैं, लेकिन आंग्ल भाषा की अगर बात करें डा और दा के लिए केवल डी अक्षर आता है। डी फॉर डेंजर, डी फॉर डॉग हो सकता है, डी फॉर डालडा हो सकता है। यहीं पर यह सॉफ्टवेयर मात खा जाता है। उसने डी से डा उठा लिया जो पुष्य नक्षत्र को दर्शाता है। दयाशंकर को उसने डाया शंकर कर दिया यानी डी से चला। दयाशंकर बनाना था उसे उसने बना दिया डाया शंकर। अब सॉफ्टवेयर में दोनों की अलग अलग नाड़ी घोषित कर दी। पंचांग के अनुसार दोनों की नाड़ी जो थी समान थी। जब समान नाड़ी होगी तो पॉइंट मिलेंगे नहीं और उसमें अलग अलग दर्शा गई, इसलिए उनको पूरे 8 पॉइंट मिल गए। पंचांग में नाड़ी दोष विराजमान है। दूसरी चीज, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद जो है वेद कूट भी है। वेद का अर्थ होता है अवरोध। अतः इस शादी पर विचार नहीं करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, सॉफ्टवेयर बता रहा है वही ब्रह्म वाक्य हो गया। शायद शादी हो भी गई हो। परिणाम शादी के उपरांत क्या हुए होंगे या तो उनके घर वाले जानते हैं या ईश्वर जानता होगा। परंतु जहां तक मोबाइल की बात है, हम तो इसको धन्यवाद देंगे कि इसने बिना खर्च किए, बिना धन खर्च किए 2 लोगों को मिलवा दिया जिनकी शादी नहीं हो रही थी, होने लगी। अतएव आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों कि फ्री के चक्कर से बचिए, उससे दूर रहिए। जितना समय आप अन्य कार्यों में, व्यर्थ कार्यों में लगाते हैं, उससे कम समय कुंडली मिलान में लगता है। सही कुर चुनिए, सही जगह पर जाइए और उनसे अपने नाम से कुंडली आप मिलवाइए। हम ये नहीं कहते कि नाम से मत मिलवाइए। अगर यथार्थ में देखा जाए तो जिनके पास जन्म तिथि है, जन्म समय है, उसी से कुंडली मिलवानी चाहिए। फिर भी अगर नहीं है, हम इसके विरोधी नहीं है कि आप नाम से नहीं मिलवाइए, लेकिन आप नाम से मिलवाने जा रहे हैं तो पंचांग का सहारा वो व्यक्ति विशेष जरूर लेता हो जो इन कुंडलियों को मिला रहा है। यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये कुंडलियां मिलाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं गलती की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। इसे हंसी खेल मत बनाइए, ये बहुत चिंतनीय विषय है। आशा है आपको हमारे कुछ बिंदु पसंद आए होंगे। यदि आप इनसे सहमत हैं तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें, ताकि इस गलतफहमी से लोग बाहर निकल सकें कि नाम से जो कुंडली मिलान सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जा रहे हैं वो पूर्णतः सही है। धन्यवाद। राम राम।